मैंने मोटरसाइकिल का बता दिया कि मैंने जनाब कल कितने पैसे बनाए और अगर आप साइकिल पे फूड डिलीवरी करते हैं तो आप पुर्तगाल में कितने पैसे बना लेंगे। आपको पता है पुर्तगाल में लोगों के पास जॉब नहीं है तो आजकल सारे लोग फूड डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए फूड डिलीवरी का ग्लोवो का काम करने लगा हूँ पुर्तगाल में, क्योंकि कभी कोई इंसान कहते हैं मैं पर डे 80 यूरो कमाता हूँ, 70 यूरो कमाता हूँ, तो मुझे तो यकीन नहीं आता। तो आज मैं पूरा एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ कि मैं कितने पैसे पहले दिन अपने लिए कमा सकता हूँ। तो जी आज सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप पुर्तगाल लिस्बन में या पोर्तो में या पूरे पुर्तगाल में आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो एग्जैक्ट कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि मेरा आज पैकेज अच्छा बन जाए। और जिन लोगों के पास बाइक का लाइसेंस नहीं होता तो यहाँ पे लिस्बन में पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा लोग साइकिल पे भी फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि मोस्टली जो नए नए लोग आ रहे हैं पुर्तगाल में उन बेचारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ चीज़ ही नहीं है, तो वो साइकिल पे अपने फूड डिलीवरी का काम वगैरह करते हैं। तो आपको बताते हैं कि मेरा पहला दिन फूड डिलीवरी पे कैसा रहता है। तो जैसा कि ये बैग भी मेरे दोस्त का है, क्योंकि मैं आपको पता ये काम नहीं करता, तो मैं ये व्लॉग अपने दोस्त को बोल के भी बनवा सकता था, लेकिन मैंने उसको बोला कि मुझे एक दफ़ा खुद देखना है कि एग्जैक्ट कितने पैसे मैं कमा सकता हूँ 4 घंटे में या 8 घंटे में। तो जनाब लग रहा हो ना मैं क्यूट फूड डिलीवरी के लिए, तो पिज़्ज़ा चीज़ें रेडी करो। तो बनिए रहे मेरे साथ, और अगर तो आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हेलमेट में गुच्चू मुच्चू लग रहा ये चाबी हो गई और ये बाइक है। तो आज आपको दिखाने लगे हैं कि मैं कितने पैसे बना सकता हूँ। तो टन टन धूम मचा ले। तो जी ये है हमारी फूड डिलीवरी जो हमने कल पुर्तगाल में काम किया था। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यार पुर्तगाल में अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हैं तो आपको इतने अच्छे पैसे बन जाते हैं। और जनाब अगर आप साइकिल पे करते हैं फूड डिलीवरी और बाइक पे करते हैं तो क्या डिफरेंस है पुर्तगाल में, आप कितने पैसे कमा सकते हैं। एक चीज़ बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पुर्तगाल में आप बोल्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ग्लोवो के ऊपर काम कर सकते हैं और ऊबर ईट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मीन के 3 कंपनीज हैं, तीनों में आप काम कर सकते हैं। लेकिन ऊबर के लिए आपके पास TRC कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, बोल्ट के लिए भी चाहिए। तो ग्लोवो में आजकल थोड़ी सी उन्होंने अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी हुई है कि जिन लोगों के पास TRC कार्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक टाइम लेता है ग्लोवो, क्योंकि ग्लोवो की आईडी में अगर आप काम करते हो तो आप बहुत ही अच्छे पैसे बना लेते हो। या लेकिन लिस्बन में अगर आप चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा लोग लिस्बन में ही काम करना चाहते हैं, पोर्तो में भी ग्लोवो का, ऊबर का, बोल्ट का फूड डिलीवरी का काम बहुत अच्छा है, अलगार में भी बहुत अच्छा है। तो जनाब यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आपने अपनी आईडी ओपन करनी है तो और आप अपनी आईडी अप्लाई करते हो तो आप पूरे पुर्तगाल में कर सकते हो, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपने लिस्बन में करना है तो आपने लिस्बन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने ओत्रो लादो अनदर साइड ऑफ द रिवर करना है, ब्रेरो में, कशीलियस में, अल्मादा में, तो जनाब आपको वहाँ की आईडी अप्लाई करनी है। अगर आपने पोर्तो में काम करना है तो आपको पोर्तो की आईडी सिलेक्ट करनी है कि हाँ भाई जब आपने अप्लाई करना है या किसी से करवाना है, या अगर आप चाहें तो सर्विस ले सकते हैं हमसे भी, या आप किसी से भी आप करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। आसान लफ्ज़ों में कि जनाब आपको एक जगह सिलेक्ट करनी होती है कि हाँ भाई मुझे इस एरिया में काम करना है, तो फिर ग्लोवो उसके ऊपर जांच पड़ताल करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आपने लिस्बन में अपनी आईडी ओपन करनी है तो जनाब लिस्बन में ग्लोवो की आईडी 2 से 3 महीने तक का आजकल टाइम है। मजे की बात मैं ये भी बता दूं कि जनाब मैंने अपनी आईडी अप्लाई किया था 2 वीक पहले, और शुक्र है अल्लाह का मेरी अपनी आईडी भी ओपन हो गई है और वो भी ग्लोवो की ओपन हुई है। तो जनाब अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने कितने घंटे काम किया। सिर्फ मैंने 6 से 7 घंटे काम किया, और जनाब मेरे साथ मज़ा भी कर रहा था क्योंकि लोग मुझे पहचानते थे। बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा भी आया काम करने का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्यार भी दिया। वहाँ पे कुछ इंडियन और बंगाली अपने भाई थे, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया, कहता भाई क्या कर रहे हो इधर। मैंने कहा भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही मज़ा आया काम करके। तो मैंने 6 से 7 घंटे काम किया और मैंने जनाब 62 यूरो कमाए, मीन के 62 यूरो मैंने कमाए 7 घंटे काम करके। और कल ज़रा बारिश का भी ज़रा माहौल था तो इस वजह से, लेकिन मैं भी थोड़ा लेज़ी था, लेकिन फिर भी 60 यूरो अगर आप कमाते हो तो जनाब ये पुर्तगाल के लिए आप बहुत ही अच्छी इनकम है। क्योंकि मैंने जो काम किया था वो मैंने 6 बजे से लेकर रात के तकरीबन 1 बजे तक काम किया था, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं क्योंकि शाम को यहाँ पे आर्डर आपको थोड़ी ज़्यादा आते हैं। जैसे मुझे काम करते करते पैसे कमाते कमाते जनाब रात हो गई थी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐवी हवा में बातें कर दूं कि कितने पैसे बने या कितने नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आप लोगों को समझना है। जैसे कि मैं कर रहा था बाइक के ऊपर, मैं कर रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर,
क्योंकि जनाब हमारी आईडी बाइक वाली थी, मोटरसाइकिल वाली। तो जनाब अगर आपकी आईडी बाइक वाली होती है, अगर आपके पास लाइसेंस होता है, आप अप्लाई करते हो बाइक वाली आईडी, तो जनाब बाइक वाली आईडी में ग्लोवो में आपको ठीक ठाक आर्डर आते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त कुछ ज़्यादा ही पैसे कमाता है, उसका मैं इंटरव्यू ही कर लूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बाइक वाली आईडी पे आपको थोड़ी राइड दूर की भी मिल जाती है। जितना ज़्यादा फासला लंबा होता है तो आपको पैसे भी उसी हिसाब से मिलते हैं। और कल जब मैं फूड डिलीवरी का काम कर रहा था तो जनाब एक ऑर्डर तो मैंने गलत ही किसी और जगह पे पहुंचा दिया था, लेकिन कोई इतना खास मसला नहीं हुआ, क्योंकि जब आप नया नया कोई काम करते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना कि आए खून की होएगा। और लोग बाइक पे गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग साइकिल पे भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो जनाब सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। आप पैसे तो बहुत अच्छे से कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिस्बन में, पुर्तगाल में, पोर्टो में, हर जगह में, इनके पूरे पुर्तगाल में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी सर्दियों में बारिश होती है। ये जो पुर्तगाल का फ्लोर है ना, ये वाला, ये डिब्बे ये जो फर्श है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा स्लिपिंग वगैरह होती है। तो इस वजह से ये आपने अपनी गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह आराम से चलानी है, क्योंकि जनाब अगर इतने तुझे डिग जाती हो ना तो यार फिर हमारे घर वाले तो यहाँ पे होते नहीं है, तो यार दोस्त ही होते हैं, एक दूसरे को संभालना होता है। तो इस वजह से आप आराम से चलाया करें। मैंने मोटरसाइकिल का बता दिया कि मैंने जनाब कल कितने पैसे बनाए, और अगर आप साइकिल पे फूड डिलीवरी करते हैं तो आप पुर्तगाल में कितने पैसे बना लेंगे। साइकिल पे आपको ऑर्डर आता है 2 यूरो का, 2.5 यूरो का, कभी कभी 3.5 यूरो का, कभी कभी आता है 4-5 यूरो का। मतलब कि साइकिल पे आपको ऑर्डर तो मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर राइड के बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी 8-9 घंटे साइकिल पे भी काम करते हो तो जनाब आप 45 यूरो आराम से बना लेते हो ग्लोवो की आईडी में। अगर आप 10-12 घंटे काम करते हो, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा लंबा ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि यार चलो जितने भी पैसे बन जाएं हमारा ही फ़ायदा है। तो अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो जनाब आप आराम से 50-55 यूरो साइकिल पे भी बना सकते हो। आप 8 घंटे ही काम करें, 8 घंटे भी ठीक है, आपको 40 यूरो 45 यूरो भी बन जाए साइकिल पे तो बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट आपके पास कुछ हाथ हो रहा है, क्योंकि यार पुर्तगाल में बेसिक सैलरी आपको पता है 760 यूरो है, जो कि अगले साल से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी कितना फ़र्क पड़ेगा, इतना खास तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं और इनकम हमें कम आती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें TRC कार्ड भी मिलता है, और TRC कार्ड लेने के लिए हमें सब कुछ सर्वाइव भी करना होता है। और पुर्तगाल बहुत ही अच्छा कंट्री है। अगर तो आप सिंगल बंदे हैं तो जनाब आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, आप आराम से फूड डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं और अपना खर्चा उठा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल में लोगों के पास जॉब नहीं है, तो आजकल सारे लोग फूड डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब फूड डिलीवरी में मैं फिर से बता दूं, साइकिल पे भी आप कर सकते हो, बाइक पे भी कर सकते हो। बाइक पे आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, साइकिल पे आपको थोड़े से कम पैसे बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं पूरे 1 महीना फूड डिलीवरी का खुद काम करूंगा इंशाल्लाह। फिर पूरे महीने की इनकम आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा, क्योंकि मैंने एक दिन काम किया था और एक दिन मैंने बहुत चुस्त होकर बहुत मज़े से काम किया था। लेकिन अगर कोई इंसान पूरा महीना काम करता है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक पूरा महीना काम करूंगा, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये काम कैसा है और फिर आप लोग कितने पैसे पूरे महीने के कमा सकते हैं, आपने टैक्स वगैरह कितना डिक्लेयर करना होता है। तो मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों की और ज़्यादा रहनुमाई और हेल्प हो जाएगी। काम करने का मुझे बहुत मज़ा आया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी की बातें सुननी नहीं पड़ती, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद ही अपने बॉस हो। आपने सिर्फ मोबाइल ओपन रखना है, आप अपने पास 2-2 मोबाइल भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ग्लोवो की भी आईडी है, ऊबर की भी आईडी है, आप दोनों ओपन रखें। किसी में भी आपका ऑर्डर आता है, पहले तो आपने उसको ओके करने का, पिक करने का और अपना पैसे बनाने का। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने अपनी आईडी बनाई हुई है ना, वो 3 मोबाइल अपने पास रखते हैं, बोल्ट का भी रखते हैं, ठीक है, ग्लोवो का भी, ऊबर का भी, ठीक है। वो तीनों मोबाइल में ऐप्स अपनी ओपन रखती हैं कि जहाँ से भी हमें पहले ऑर्डर आएगा हम ओके करके इसको उठा लेंगे, पिक कर लेंगे। मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दिया है और बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या कुछ बोल नहीं सका या मेरे माइंड में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। और जनाब अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी एक्टिविटी या अगर आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, आप चाहें तो उसके लिए भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है जनाब कि आप इतने ही हो, आप किसी के पास भी जा सकते हो, लेकिन बस
वो बंदा थोड़ा सा जेन्युइन होना चाहिए, उसको काम करने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करता यार, अल्लाह माफ़ी दे, मैं क्यों किसी की बुराई करूँ। और आप ये काम किसी लॉयर से, किसी वकील से भी करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा तोप वाला सिस्टम नहीं है, हमने पैसे देने अपना काम करवाना, ठीक है। तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं, बस वो बंदा ज़रा जेन्युइन और अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। बाकी जनाब मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। बाकी पुर्तगाल का वेदर बहुत कमाल का है और फूड डिलीवरी में लोग बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अभी मैं भी बोल सकता हूँ। क्योंकि पहले मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मेरा अभी मसला क्या है कि मुझे यकीन इतनी जल्दी नहीं आता। जब तक मैं खुद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेता, खुद कोई काम नहीं कर लेता, तो मेरी तसल्ली ही नहीं होती। तो इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये काम किया, मुझे मज़ा भी बहुत आया, मुझे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली भाइयों ने प्यार भी बहुत ज़्यादा दिया। बाकी दुआ में याद रखें।